Hello बच्चों, let's see question. Each question in this section has four choices A, B, C and D, out of which only one is correct. Mark the choice as follow. A statement 1 is true, statement 2 is true, statement 2 is correct explanation for statement 1. B statement 1 is true, statement 2 is true, statement 2 is not correct explanation for statement 1. C statement 1 is true, statement 2 is false. D statement 1 is false, statement 2 is true. Statement 1, W is equal to under root 6 2 iota 3 plus under root 6 iota under root 12 under root 3 plus 2 under root 2 iota 3 plus under root 2 plus under root 6 iota under root 18 under root 2 plus 2 under root 3 iota under root 27 plus 2 iota is purely a imaginary number. Statement 2, mod of z is equal to mod bar z for each complex number z. So let's start the solution. की कॉन्सेप्ट जो हमारे डिटर्मिनेंट होता है ए, उसको निकालने के जो फॉर्मूला हम यूज करते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई. सो इसके लिए जो फॉर्मूला हम यूज करेंगे ए ई आई माइनस एफ एच माइनस बी डी आई माइनस एफ जी प्लस सी डी एच माइनस ई जी. सो क्वेश्चन में हमें डिटर्मिनेंट गिवन है अंडर रूट 6 2 आयोटा 3 प्लस अंडर रूट 6 आयोटा अंडर रूट 12 अंडर रूट 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 आयोटा 3 अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 6 आयोटा अंडर रूट 18 अंडर रूट 2 प्लस 2 अंडर रूट 3 iota under root 27 plus 2 iota. So we can taking under root 6 common from column 1. So हो जाएगा अंडर रूट 6, तो यहाँ क्या बचेगा हमारे पास 1 अंडर रूट 2 अंडर रूट 3, ये हो जाएगा 2 आयोटा अंडर रूट 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 आयोटा, ये हो जाएगा अंडर रूट 2 प्लस 2 अंडर रूट 3 आयोटा, ये हो जाएगा 3 प्लस अंडर रूट 6 3 अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 6 आयोटा. अंडर रूट 27 को हम क्या लिख सकते हैं 3 अंडर रूट 3 प्लस 2 आयोटा. सो अब हम इसमें अप्लाई करेंगे रो 2 में रो 2 माइनस अंडर रूट 2 रो 1 एंड रो 3 में अप्लाई करेंगे रो 3 माइनस अंडर रूट 3 रो 1. सो जो हमारा डिटर्मिनेंट आएगा विच इज 1 2 आयोटा 3 प्लस अंडर रूट 6, ये हो जाएगा अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 2, यहाँ आ जाएगा अंडर रूट 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 आयोटा माइनस 2 अंडर रूट 2 आयोटा, ये हो जाएगा हमारा 3 अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 6 आयोटा माइनस 3 अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 12 को हम क्या लिखेंगे 2 अंडर रूट 3. रो थर्ड हो जाएगी हमारी अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 3, ये हो जाएगा अंडर रूट 2 प्लस 2 अंडर रूट 3 आयोटा माइनस 2 अंडर रूट 3 आयोटा, ये हो जाएगा 3 अंडर रूट 3 प्लस 2 आयोटा माइनस 3 अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 18. सो इससे ये कैंसिल, यहां से ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, रो थर्ड में ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल. यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा अंडर रूट 6 भी चल रहा था. सो जो हमारे पास डेल्टा आएगा विच इज 1 0 0,
हो जाएगा 2 आयोटा अंडर रूट 3 अंडर रूट 2, 3 प्लस अंडर रूट 6 जाएगा अंडर रूट 6 आयोटा माइनस 2 अंडर रूट 3, 2 आयोटा माइनस अंडर रूट 18 अंडर रूट 6। इसको एक्सपेंड करते हैं अलोंग कॉलम 1। सो इसको जाएगा डिटरमिनेंट हमारा अंडर रूट 6 अंडर रूट 3 अंडर रूट 2 अंडर रूट 6 आयोटा माइनस 2 अंडर रूट 3, 2 आयोटा 18 का लिख सकते हैं 3 अंडर रूट 2। सो यहाँ से जो हमारा डिटरमिनेंट आएगा विच इज अंडर रूट 6 2 अंडर रूट 3 आयोटा माइनस 3 अंडर रूट 6 माइनस 2 अंडर रूट 3 आयोटा प्लस 2 अंडर रूट 6। तो यहाँ से ये कैंसिल और ये कैंसिल। तो यहाँ से जो हमारी डिटरमिनेंट आएगा विच इज अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 6 से हो जाएगा हमारा -6। ये हमारा डिटरमिनेंट से -6 है, तो दिस इज अ रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। 4 स्टेटमेंट 2। सो इसमें हम लेट करते हैं z को a प्लस आयोटा b। सो जो हमारा मोड ऑफ z होगा विच इज अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। जो हमारा z बार होगा विच इज a माइनस आयोटा b। इसको हम क्या लिख सकते हैं a प्लस आयोटा माइनस b। सो जो मोड ऑफ z बार होगा विच इज अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस माइनस b स्क्वायर। तो जब इसको लिखेंगे हम तो ये क्या हो जाएगा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सो नाउ हम कह सकते हैं जो हमारा मोड ऑफ z है वो किसके इक्वल है बार ऑफ मोड z। So option D is the correct option. I hope you understand. Thank you.